चलो देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल टेस्ट क्या है और कंपैरिजन टेस्ट क्या है। इस तरीके से इंटीग्रल टेस्ट के थ्रू अगर कोई हमारा जो है फंक्शन दिया या सीरीज दी है तो उसे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूज करके और फाइंड आउट करेंगे कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। दूसरा है कंपैरिजन टेस्ट। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई सीरीज दी होगी तो उसी सीरीज को हम रिड्यूस करके एक फाइनाइट टर्म जो है फाइंड आउट करेंगे और उस फाइनाइट टर्म की जो है नेचर हम लोग देखेंगे कि अगर वो फाइनाइट सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जिसको कह लो कि अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो जो गिवन आपका जो है जो क्वेश्चन होगा या जो सीरीज होगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, और अगर वो पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर आपका डाइवर्जेंट हुआ तो सीरीज आपकी जो है डाइवर्जेंट होगी। इंटीग्रल टेस्ट में सिंपली आपको केवल इंटीग्रेशन आना चाहिए है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग शायद इंटर में पढ़े हो, अगर मैथमेटिक्स आप लोगों ने लिया होगा तो। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में लिमिट्स वगैरह यूज होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जो भी फंक्शन दिया हो इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ एन या जो भी है उसको हम लोग इंटीग्रेट करके और लास्ट में हम लोग जो है उसमें लिमिट को जो है इंसर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें ये है कि अगर कोई फंक्शन आपका या कोई सीरीज दी है उसे चेक करना है ना कि इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो उस केस में जो वो आपकी सीरीज होगी उसे हम लोग जो है लेट कर लेंगे कि वो कोई फंक्शन है f(x = an) अगर कोई सीरीज दी है, और उस फंक्शंस का हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे 1 to ∞। और अगर वो इंटीग्रेशन जो है आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, इट मीन्स जो है कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो जो गिवन आपकी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर आपका जो है इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट आता है, जो है फाइनाइट वैल्यू उसकी नहीं मिलती है, तो उस केस में जो है गिवन जो सीरीज होगी वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। हार्मोनिक सीरीज एक होती है जिसको हम लोग पी सीरीज भी के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पी सीरीज। उसमें क्या है कि अगर इस तरीके से 1/x⁻p के फॉर्म में अगर कोई सीरीज अगर गिवन हो तो वो हार्मोनिक सीरीज होती है। और उसमें ये हम लोग देखते हैं कि जो पावर है p इज ग्रेटर देन 1 अगर है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, और अगर p < 1 है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो वो हम देखकर ही पता कर सकते हैं, अगर उसे आप सॉल्व करोगे तो भी वही जो है रिजल्ट आएगा। चलिए, काफी लोग जो है ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। तो उसमें आप लोग जो हमने भी आपको बताया है इंटीग्रल टेस्ट कैसे आप करोगे वो सारी चीजें आप देखिए, और फिर उसमें हम लोग उसकी हेल्प से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो इसको आप लोग जूम कर लीजिएगा। तो इंटीग्रल टेस्ट में थोड़ा सा बताया गया कि वी कैन समटाइम्स डिसाइड वेदर अ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज बाय कंपेयरिंग इट टू एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर कोई भी सीरीज दी हुई है और उसे हमें डिसाइड करना है कि इट इज डाइवर्ज और कन्वर्ज, तो हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? हम सपोज f(x) कोई हमने एक फंक्शन लिया इन टर्म्स ऑफ x इज अ पॉजिटिव डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगी तो एक उसकी रेंज दी होगी, एक इंटरवल दिया होगा। ऑन द इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है 1, ∞। 1 जो है
लोअर लिमिट है और आपकी जो है इन्फिनिटी जो है अपर लिमिट है विद fx इज इक्वल टू an। अगर कोई सीरीज है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि fx इज इक्वल टू an, और उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज है उसको हमने सिग्मा या समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, देन द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज कन्वर्जेंट। तो वो कन्वर्जेंट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ, ये IFF दिया है तो इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी fx dx अगर कन्वर्ज होगा तो जो हमारा जो सीरीज होगी, गिवन सीरीज होगी an होगी, या समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an, वो भी आपकी क्या होगी? विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है। सेकेंड क्या कंडीशन है कि अगर हमने इंटीग्रेशन निकाला फंक्शन का 1 टू इंफिनिटी fx dx इज डाइवर्जेंट, देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज अगर इस तरीके से दी है तो हमने निकाल लिया। अब अगर वो सीरीज जो है आपकी हार्मोनिक सीरीज है, पी सीरीज, या उसको हम लोग पी सीरीज भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे पी हम लोगों ने यूज किया है, तो उस केस में अगर कोई आपकी पी सीरीज या हार्मोनिक सीरीज है और उसका हमने इंटीग्रेशन निकाला 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर p के फॉर्म में दिया है dx, तो कन्वर्ज होगी कब? अगर जो है जो पावर है वो p ग्रेटर देन 1, मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से अगर कोई x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, तो वो आपकी कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर ये इंटीग्रेशन या इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो हम लोगों ने निकाला ये अगर आपका कन्वर्ज है तो गिवन जो फंक्शन होगा है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an, वो भी आपका कन्वर्ज होगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि p लेस देन इक्वल 1, अगर कोई इस तरीके से हार्मोनिक सीरीज आ जाती 1 अपॉन x 1 अपॉन n है, तो उस केस में या अंडर रूट n आ जाता है, तो अंडर रूट आप शर्ट जब हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? n की पावर 1/2 हो जाएगा। उस केस में वो जो है जो भी आपका जो है जो गिवन सीरीज होगी वो आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग पी सीरीज या हार्मोनिक सीरीज के नाम से जानते हैं। अब किस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, देख लीजिए, बहुत इजी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई चीज एज्यूम नहीं करनी है, बहुत ज्यादा इसमें आपको लॉजिक अप्लाई नहीं करनी, सिंपल केवल फॉर्मूले पे है, उसी फॉर्मूले को आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से यूज करके स्टेप बाय स्टेप आपको, और इंटीग्रेशन के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग इंटर में पढ़ चुके हो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, तो हम सारे फॉर्मूले उसको डाउनलोड करके आपको भेज देंगे, नहीं तो बुक आपके पास अवेलेबल होगी है, मोस्ट ऑफ देम आपके पास जो है, मोस्ट ऑफ लोगों के पास जो है वो बुक अवेलेबल होगी, उसमें देखिए बहुत अच्छा आपका फॉर्मूला सब मिल जाएगी। यूपी बोर्ड की बुक अगर मिल जाए बहुत अच्छी, उसमें पूरा डिटेल में दिया है, पूरा फॉर्मूला एक बिल्कुल जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले हैं, चाहे वो आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड हो, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हो, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो, वो सारे वहां पे जो है, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन निकालने में और प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लिमिट वगैरह आप लोग समझ जाएंगे कैसे आपको है उसमें लिमिट को जो है इंसर्ट करना। अब इसमें क्या है कि देखिए किस तरीके से लगाना। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, यूज द इंटीग्रल टेस्ट टू डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज। अब ये दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n दिया, ठीक है, तो इसको हमने लेट कर लिया fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n, एक फंक्शन सपोज कर दिया, और अब इसका हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी fx dx, और fx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है ये रूट n दिया है, तो जब x के टर्म में फंक्शन निकालेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन रूट x हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx अगर दिया है तो वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ठीक है, x की पावर n+1 बाई n+1,
उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसको जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो x टू द पावर हाफ हो जाएगा, ऊपर आप ले जाइए तो बाय इंडिसेस रूल क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपकी पॉजिटिव है एज अ न्यूमरेटर आप देख, अरे डिनोमिनेटर आप देख रहे हो कि x टू द पावर हाफ है, तो ऊपर आप ले जाएंगे इसको, आप एज अ न्यूमरेटर बनाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमरिक वैल्यू आएगी उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x टू द पावर हाफ अपॉन 1/2। ठीक है, और फिर जब 1/2 है ऊपर आपका मल्टीप्लाई होगा तो 2x टू द पावर हाफ, और लिमिट यहाँ पे आपको 1 टू इन्फिनिटी अब इंसर्ट कर देंगे। तो पहले हम लोग अपर लिमिट यूज करते हैं और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो जो फंक्शन है आपका वहां पे x टू द पावर हाफ है तो आप x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, उसका रूट निकालें, चाहे जो निकालें वो इन्फिनिटी ही आपको मिलेगा। और -1, अब इन्फिनिटी से बहुत थोड़ा सा अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई उसके जो है फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में। कहने का मतलब कि समुद्र से बूंद निकालने के बराबर है, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, और उसमें आप उसका 2 टाइम्स कर दोगे तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, जो हमने इंटीग्रेशन निकाला फंक्शंस का, वो डाइवर्ज हो रहा है। तो जो गिवन आपका जो है फंक्शन होगा, ये जो सीरीज दी है, ये जो क्वेश्चन दिया है 1/√n जो है वो आपका डाइवर्ज हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप जो है हार्मोनिक सीरीज से इसको कोरिलेट करें तो पावर आपकी n की पावर हाफ आ रही है और वहां पे जो p है वो p लेस देन 1 हो जा रही है। तो उस केस में भी हमने क्या बताया था इसके पहले, डाइवर्ज है ना, तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस सीरीज का जो है नेचर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। ठीक, कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग लगाइएगा। ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है और नीचे आपका जो है शर्ट्स में 3 दिया है n, और दूसरा है n की पावर 15। तो जो आपको हार्मोनिक सीरीज हमने बताया है उससे आप देख लेंगे तुरंत एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है उसको सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन उसमें अप्लाई करना है। लिमिट आपकी हो जाएगी 1 टू इन्फिनिटी, और जैसे आपको बताया गया है उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करें। उसमें ये ना करें कि नहीं बस वो हार्मोनिक सीरीज का आपने बताया कि ये जो है हार्मोनिक सीरीज है तो इसमें ये कंडीशन है तो बस ये आंसर 2 लाइन में आपको नहीं करना है, उसे पूरा जिस तरीके से आपको प्रॉपर जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसको करना। सेकंड है इसमें कंपैरिजन टेस्ट, बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, कोई सीरीज दी है, सपोज उसको हमने मान लिया समेशन un, तो उसी समेशन un से आपको उसका एक जो है एक फाइनाइट टर्म्स या एक सीक्वेंस ऑफ जो है पार्शियल सम जो है आपको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी जो गिवन सीरीज होगी उसी से आपको समेशन vn निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि इफ समेशन un एंड समेशन vn, तो ये अलग अलग नहीं गिवन होंगी, ये समेशन un के फॉर्म में होगा और उसी को आप जब रिड्यूस करोगे तो समेशन vn वहां आपको एज्यूम करना होगा। ठीक, और दोनों पॉजिटिव टर्म्स होंगे सच दैट, अब इसमें क्या है कि जब कंपैरिजन आप करोगे तो इन दोनों का आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट un अपॉन vn इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एक तो फाइनाइट हो और दूसरा नॉन जीरो आनी चाहिए, यानी कि जीरो वैल्यू ना हो। देन द टू सीरीज आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। अब वो या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, चलो पहले तो हमने लिमिट निकाल ली, लिमिट निकाला, मान लिया 1 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, नॉन जीरो। अब उसके बाद हमको ये पता करना है कि भाई डाइवर्जेंट होगी कन्वर्जेंट होंगे। तो सपोज वी हैव टू सीरीज समेशन an एंड समेशन bn विद कंडीशन क्या है, an कॉमा bn ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल n, जो टर्म्स है ऑल n एंड an लेस देन इक्वल bn। अगर ये कंडीशन दी है कि an लेस देन इक्वल bn, इक्वल भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, फॉर ऑल n, देन जो हमने bn निकाली है, चाहे ऊपर vn ले लीजिए या यहाँ bn जो दिया है, यानी कि ये जो bn है ये आपका an का ही पार्ट है। तो अगर यहाँ पे हमने if bn इज
कन्वर्जेंट, यानी कि अगर जो हमने bn निकाला और उसको हमने जो है सॉल्व किया और वो अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू आती है, कन्वर्जेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो ओरिजिनल जो आपका जो क्वेश्चन होगा या जो ओरिजिनल जो आपकी सीरीज होगी या जो एन होगा समीशन एन, वो भी आपका क्या होगा, सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, bn की तरह बिहेव लाइक an बिहेव लाइक bn। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या करना है, अगर समीशन an इज डाइवर्जेंट देन सो समीशन bn। अगर an आपकी डाइवर्जेंट हो रही है तो bn भी आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। या उसी तरीके से हम लोग इसको वाइस वर्सा ले लें कि bn अगर डाइवर्जेंट निकलेगी तो आपका an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये समीशन an है या समीशन un है। जैसे ऊपर हम लोगों ने माना था समीशन un या vn, या आप उसको an और bn में भी मान सकते हैं, इसको केवल सपोज करना है, उसमें और कुछ है नहीं, तो आप un और vn ही मान के चलिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें जो हमने अप्लाई किया है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n माइनस n दिया, इसको हमने लेट कर लिया, लेट un इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमने क्या किया है कि अगर हम जो अंडर रूट में n स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में अगर n स्क्वायर है तो वो n क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, है ना। अगर 2 की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट में तो 2 बाहर आता है कि नहीं, तो n आपका आ गया बाहर, और हमने क्या किया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, या है ना, वो आपका अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट भी अगर आप हटा के उसे पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर 1/2। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, माइनस n। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि दोनों पार्ट में n कॉमन हो रहा है, तो n को आप कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में क्या बचिएगा है आपका, इस 1 प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 n की पावर 4, ये जो सीरीज आपकी बच रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिया है आपका, ये आपका जो है ये सीरीज जो है, इसमें आप 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, अगर आप लोग जो है वो पढ़े हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे देखो नाम नहीं आ रही, कौन सी सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, और एक और सीरीज होती है उसमें वो लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, तब ये पूरा एक्सपेंशन होगा इस तरीके से, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। देखो नाम हमारा मिस हो रहा है उसको, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, उसमें ये आप लोग अलजेब्रा में पढ़ोगे जब, जो क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, और उसके बाद ये दिया है उसका एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो जो पावर दी होती है वो आपकी मल्टीप्लाई होती चलती है, जैसे 1 प्लस x टू दी पावर अगर दिया है n, उसका एक्सपेंशन। ठीक, तो उसका एक्सपेंशन आप देखोगे तो उसी में ये पूरा बैठता जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 प्लस है x/2, तो यहाँ पे 1 प्लस n स्क्वायर, फिर ये क्या है माइनस 1/2 का इन्होंने क्या किया है, तो ये 1/2 है, फिर उसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन n स्क्वायर का इन्होंने स्क्वायर किया तो 1 अपॉन n की पावर 4 आ गया, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, और फॉर्मूले में ऑलरेडी 1/2 होगा तो वो मल्टीप्लाई होके 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से आगे के टर्म जो है, हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो याद नहीं आ रहा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें आप लगाइएगा, या आप गूगल में बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल दीजिएगा 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे, वो पावर चेंज होती जाएगी, हो सकता है पावर 2 हो सकता है पावर n/2 हो, है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भूल रहे थे हम, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। माइनस n लास्ट में है, इसमें आप जो है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस n है, n से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका टर्म आएगा 1/2 1/n, अरे n स्क्वायर, और एक मिनट,
इसमें क्या किया इन्होंने, n स्क्वायर n क्यूब। हाँ, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें किया क्या है, n से जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n प्लस 1/2 n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1/8 n अपॉन n की पावर 4 इस तरीके से आएगा। तो n और n तो कैंसिल हो गया, जो प्लस और माइनस वो कैंसिल हो गया, और फिर बाकी का जो पार्ट है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 n अपॉन n स्क्वायर आएगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/8 n अपॉन n की पावर 4 है तो n कैंसिल कर दीजिए तो 1 अपॉन n क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज आई। अब इसमें जो ये टर्म बच रहा है इसमें आपको एज्यूम करना है वीएन को, ठीक। और वो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप एज्यूम करने लगोगे कि हमको वीएन को क्या लेना है। तो वीएन हमने यहाँ एज्यूम कर लिया 1/n, ठीक। और 1/n एज्यूम करने के बाद हम लिमिट जो है निकालेंगे, जो ये फ्रैक्शन बनेगा यूएन और वीएन का जो है, तो यूएन वहां पे एज अ न्यूमरेटर बिहेव करेगा और वीएन वहां पे डिनोमिनेटर की तरह। तो इसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे और फिर इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे पूरे को, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। यूएन आप पूरा रख दीजिए उसको सॉल्व करके, जो यूएन है, और 1/n से डिवाइड कर दीजिए वीएन को। तो पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/8 1/n स्क्वायर इस तरीके से ये पूरा आपका आ जाएगा। तो इसमें जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, 1/n स्क्वायर है तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 1/2 ये आपका आ रहा। और इसमें आपको देखना क्या है कि ये फाइनाइट भी हो नॉन जीरो भी हो, तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो क्या है कि ये तो चलो पता चल गया कि लिमिट भाई फाइनाइट भी है और आपकी जो है नॉन जीरो, लेकिन अब ये पता करना कि कन्वर्जेंट है फंक्शन की डाइवर्जेंट, तो ये डिपेंड करेगा जो वीएन आपने है वो आपका जो है नेचर उसका नोन होगा। और वहां पे आपने क्या लिया था, 1/n लिया था, और 1/n एक आपकी हार्मोनिक सीरीज है, और n को जब 1/n को x टू द पावर p से कंपेयर करेंगे तो p की जगह वैल्यू क्या आएगी 1, और वहां हमने बताया था कि p लेस देन इक्वल 1 है अगर तो डाइवर्ज होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो un होगा, जो गिवन फंक्शन होगा, वो vn के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो लिखा गया विच इज फाइनाइट एंड non-zero since summation vn is divergent, therefore summation un is also divergent, ठीक। तो vn पे नेचर, जो vn का जो नेचर होगा वही सेम आपका जो है नेचर un का भी होगा। अब un vn में कोई दिक्कत नहीं, आप an bn भी मान सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात। तो इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट को आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा बस ये है कि जब आप ब्रेक करोगे यूएन को सॉल्व करोगे तो उसी में से आपको उसका एक पार्ट जो है वीएन लेना है, और वीएन को आपको जो है चेक करना है कि वो क्या है, वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। अगर डाइवर्जेंट होगा तो यूएन भी आपका डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट अगर वीएन होगा तो वो भी, तो उस पर डिपेंड करे। और उससे पहले आपको यूएन वीएन की लिमिट भी आपको चेक करनी है कि वो फाइनाइट है नॉन जीरो है कि नहीं। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर n। अब ये un इसको आपने मान लिया, लेट un इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है कि अब इसको कैसे vn क्या एज्यूम करें, ठीक है। तो vn के लिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन टेस्ट में और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को यूज करते हुए कि दैट वी डिटरमाइन दैट वी कैन मेक अ फ्रैक्शन स्मॉलर। अब अगर ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन को हमें स्मॉल करना है तो या तो न्यूमरेटर स्मॉल हो या डिनोमिनेटर क्या हो आपका लार्जर हो। भाई लार्जर वैल्यू से जब आप डिवाइड करोगे किसी को ऑटोमेटिक आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको अगर हमें स्मॉल करना है तो वी कैन मेक अ फ्रैक्शन स्मॉलर बाय आइदर मेकिंग द न्यूमरेटर स्मॉलर और द डिनोमिनेटर लार्जर। इन दिस केस जो कोसाइन वैल्यू है उसको अगर हम यहां से उसको एज्यूम कर लें कि वो जीरो है तो आपका ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके n अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। इन दिस केस
the two terms in the denominators are both positive in the, अब इसमें so if we drop the cosine term we will, इसमें क्या है, in fact be making the denominator large। तो अगर इसको हमने जो है जीरो कर दिया या इसको ड्रॉप कर दिया तो डिनोमिनेटर आपका जो होगा वो n स्क्वायर होगा और वो लार्ज हो जाएगा। उससे आप डिवाइड करोगे तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन होगा वो आपकी स्मॉल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जब हमने इसको कर दिया n अपॉन n स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर n, ग्रेट वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन n अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि इससे हमने रिड्यूस किया है या कोसाइन वाले टर्म को हमने जो है इसमें ड्रॉप कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन n आएगा और इसको हम एज्यूम कर लेंगे vn, लेट vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और ये फिर आपके कोसाइन सीरीज हो गया। अरे सॉरी, जो आपको बताया था हमने इसके पहले हार्मोनिक सीरीज, तो उसमें फिर आप पावर उसकी कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 1 आ जाएगा। p की वैल्यू जब 1 आ गई तो आप उसका नेचर जो हमने बताया था कि p लेस देन इक्वल 1, तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। अब वो जब डाइवर्ज हो गया तो जो गिवन सीरीज, अच्छा दूसरा, और ये तो डायरेक्ट हमने कर दिया, इसमें आपको लिमिट भी निकालनी है, वो वाला पार्ट हमने स्किप किया, वो आपको करना। अभी भी आप चेक कर सकते हो, लिमिट un अपॉन vn जब आप निकालिए, क्योंकि वो लिमिट हमने निकाली तो उसमें आप यूज करेंगे पूरा जो फंक्शन है क्या है, n अपॉन n स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर n अपॉन 1/n, और 1/n से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर जाके n मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर n, और n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस है कॉस स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेंगे रखेंगे तो आपकी फाइनाइट वैल्यू 1 मिलेगी इस क्वेश्चन की। तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट भी हो जाएगी और नॉन जीरो भी हो जाएगी। तो है, तो उससे ये पता चलेगा कि जो आपका फंक्शन है वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है या कन्वर्जेंट भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप जो vn आपने एज्यूम किया था वो vn का आप नेचर फाइंड आउट करेंगे और vn पे डिपेंड करेगा आपका जो फंक्शन दिया है ओवरऑल, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों टेस्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें चाहिए। प्रैक्टिस आप करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन इस पे आप लगाइएगा तो vn कैसे निकालना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमने अभी देखे नहीं नेट पे, 2-3 क्वेश्चन हमको मिले थे तो वो हमने सॉल्व भी कर दिए हैं। आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व करते हुए आपको उसमें बता देगा वो कि कैसे क्या करना है। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। बस vn पे डिपेंड करेगा पूरा आपका आंसर कि vn का नेचर क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट, उसको काउची रूट टेस्ट भी बोलते हैं। ये तो हमें और इस पे डिस्कस करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो 2 टेस्ट और है, रेशियो और एक आपका रूट टेस्ट, तो ये दोनों हम लोग डिस्कस करें। इस पे आप लोग गूगल पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन करना है ईमानदारी से, बाकी आपकी मर्जी, हमने बता दिया है कैसे क्या करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए